और इस बीच चीन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के सैनिकों में फिर झड़प की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए 29 और 30 अगस्त की रात को सैनिकों में झड़प हुई। ये मामला इसलिए और बड़ा और गंभीर हो जाता है क्योंकि 15 जून की रात गलवान में जो हुआ था उसके बाद भारत और चीन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि दोनों देशों के बीच हालात सुधरे। अलग अलग स्तर पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अगर 29 और 30 अगस्त की तारीख को एक बार फिर ऐसा हुआ है तो यकीनन ये दो देशों के रिश्ते में एक बहुत बड़े तनाव की खबर है, एक बहुत बड़ी घटना की खबर है। भारत और चीन के सैनिकों में फिर झड़प हुई है। 29 से 30 अगस्त को चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, ये खबर अभी मिल रही है। हालांकि ये भी शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है। इस पर डिटेल के लिए, पुख्ता खबर के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, लेकिन सबसे विश्वसनीय खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। इसीलिए आपको ये बता दें कि अभी ये शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या डिटेल्स है? कहा जा रहा है पेंगोंग झील इलाके में ये झड़प हुई है, किस तरह से चीनी सैनिक दाखिल हुए, इस बारे में कोई अपडेट? जी, फिर से एक झड़प हुई है पेंगोंग झील इलाके में, और जो साउथ बैंक है लेक का, जहां पर अभी तक कोई भी तनाव नहीं नोटिस किया गया था, वहां पर भारतीय सेना का अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है कि 29 की रात और 30 तारीख की सुबह जो है एक वारदात हुई, जहां पर फिर से स्टेटस को बदलने की चीन की तरफ से कोशिश की गई थी। और इसके चलते भारतीय सेना ने भी अपना मोबिलाइजेशन बहुत जल्दी किया, और भारतीय सेना इसको प्रीएम्प्ट कर रही थी, इस किस्म के एक्शन को, ऐसा भी कहा गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट में। और उसके चलते अब इस वक्त आज सुबह एक फ्लैग मीटिंग चल रही है ब्रिगेड कमांडर लेवल की चुशुल पे। यही संभावना है कि मुद्दा यही होगा कि किस तरह इस तनाव को फिर से रोका जा सके, क्योंकि देखिए 4 महीने होने को आए हैं जब से तनाव रहा है पूर्वी लद्दाख में। मई में शुरू हुआ था, बहुत सारे राउंड्स हो चुके हैं, अलग स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मंजीत, अभिषेक की बात को आगे बढ़ाते हुए ये प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि इस तरह का इस इलाके में झड़प हो सकती है, ऐसे में जो भारतीय सैनिक हैं जाहिर तौर पर तैयार होंगे इस तरह के सिचुएशन से दो चार होने के लिए। क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से चीनी सैनिक दाखिल हुए इस इलाके में? नेहा, 2 स्तर पर चीन की तरफ से कोशिश हुई है। एक हवाई स्तर पर भी चीन ने अपनी तैनाती वहां पर की है, अपने GF-20 जो लड़ाकू विमानों को दोबारा तैनात किया। दूसरी जो जमीन पर जो घटना हुई है वो 29 और 30 की रात की घटना है, जब चीनी सेना जो PLA है उसने जो पेंगोंग शो का सदर्न इलाका है, यानी कि चुशुल, जहां पर बातचीत इस वक्त चल रही, उस इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। वहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसने वायलेशन की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, और उसको रोका गया है। वहां पर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में अपने जो टैंक हैं उसकी तैनाती की है। इसके अलावा सैनिक वहां पर आगे बढ़े हैं, और फिलहाल की जानकारी के मुताबिक अभी इस वक्त भी वहां पर काफी तनाव है, और उस तनाव को फिलहाल खत्म करने के लिए वहां पर जो ब्रिगेड स्तर की बातचीत है चुशुल में वो चल रही है। लेकिन इस बार सीधे तौर पर ये दूसरी बार है जब गलवान की घटना के बाद चीनी सेना ने, PLA ने सीधे तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिश की है, यानी कि वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की है। वहां पर जो पोस्ट है, और इस वक्त भी अगर हम पेंगोंग शो की बात करें तो फिंगर 5 पर चीन बैठा हुआ है, लेकिन अब दूसरे इलाके में, यानी कि जो दक्षिण सदर्न इलाका है पेंगोंग झील का, क्योंकि काफी लंबी ये झील है, 130 किलोमीटर लंबी झील है, और इसके चुशुल वाले इलाके की तरफ चीनी सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जो एक तरह से इस गलवान की घटना के बाद दूसरी बड़ी घटना है चीन की तरफ से भारतीय सरहद में घुसपैठ की। मंजीत, ये बताइए, जब 15 जून की रात जो गलवान की घटना हुई थी उसके बाद से दोनों देशों के बीच में हालात सुधारने के लिए भी कई स्तर की बैठकें और बातचीत हुई। हालांकि इस बीच भारत ने अपनी तैयारियों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन क्या कोई अंदाजा अभी इस बात का कि ये जो झड़प हुई, ये झड़प किस लेवल तक पहुंची है? देखिए, अभी जो आधिकारिक तौर पर सेना की तरफ से कहा गया उसमें 29-30 का जिक्र किया गया है। मीनाक्षी, जब पेंगोंग शो के चुशुल का जो इलाका है, सदर्न
झील का जो इलाका है वहां पर चीनी सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पर तैनाती है दोनों तरफ जो वहां पर ये वायलेशन हुआ। इसके साथ मैं ये भी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अभी जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक चीनी सेना ने दूसरी तरफ अपनी जो हवाई ताकत है उसको भी बढ़ाया है। वहां पर दोबारा तनाव गलवान की घटना के बाद जब दोनों सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट की बात की थी, पीछे हटने की बात की थी, उसके बाद चीनी सेना कुछ इलाकों में पीछे हटी थी, उसके जो चाहे हवाई लड़ाकू विमान हो, अब दोबारा चीनी सेना ने अपने JF-20 जो लड़ाकू विमान है उनकी भी वहां पर तैनाती की है। और दूसरी तरफ जमीन पर ये गलवान की घटना के बाद मीनाक्षी बड़ी एक तरह की घुसपैठ चीनी सेना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो ताजा हालात हैं उसको बदलने की चीन की तरफ से ये कोशिश है। तो काफी गंभीर मामला है और इस वक्त भारतीय सेना भी उसको इस मौके पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहां पर तैनाती की गई है, चाहे हम भारतीय सेना के जो टैंक हैं वो भी आगे बढ़ाए गए हैं, सेना की जो मौजूदगी है उसको भी और मजबूत किया गया है। हालांकि अभी किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही कि इस घटना में किसी तरह के दोनों तरफ के क्या जवान घायल हुए हैं, उसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। सेना की तरफ से आधिकारिक उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक वहां पर बातचीत चल रही है चुशूल में, जहां पर कोर कमांडर और ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत होती है। मंजीत, एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी दोबारा जुड़े हैं, क्योंकि ये 15 जून को जो गलवान घाटी में हुआ उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मामला अपने आप में आ जाता है भारत चीन के बीच में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को सुधारने की कोशिश, लेकिन ये तो तस्वीर उससे उलट दिखाई देती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया है, मैं चाहूंगी एक बार जरूर आप उसको दोबारा शेयर करें। बिल्कुल, ये गलवान की घटना के बाद जो जिस तरह के हालात कोशिश की जा रही थी दोनों स्तर पर डिसएंगेजमेंट हो, लेकिन अभी भी खासतौर से पेंगोंग का जो इलाका है और देस्तांग का इलाका, वहाँ दो मोर्चों पर दो इलाकों में चीनी सेना की मौजूदगी लगातार बनी हुई थी। अभी भी चीनी सेना फिंगर 5 पर बैठी हुई थी, लेकिन अचानक 2930 की रात को चीनी सेना ने चुशूल का जो इलाका है, यानी झील का जो सदर्न बैंक का इलाका है, वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की। वहां पर लैंड कंट्रोल पर उसकी जो पोस्ट है उनके जरिए वो आगे बढ़ी और एक तरह से लैंड कंट्रोल पर जो स्थिति थी दोनों तरफ से जो हालात को सामान्य करने की कोशिश थी उसका सीधे तौर से उसने उल्लंघन किया और यही आधिकारिक बयान में कहा गया है। और उसके बाद भारतीय सेना ने भी अपनी लैंड कंट्रोल के जो हालात है उसको नियंत्रण में रखने के लिए अपनी तरफ से जो सेना तैनाती है उसको आगे बढ़ाया, उनको रोकने की कोशिश की। उस झड़प के दौरान हालांकि किस तरह की घटना सामने हुई उसकी जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन भारतीय सेना ने उनको वहां पर रोका है। ये आप क्योंकि इस एरिया में गए थे, आपने ग्राउंड से कई रिपोर्ट्स फाइल की थी, हमने ये देखा कि जब भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की और अलग अलग स्तर की जब बातचीत हो रही थी, उस दौरान भी जहां पर आकर सुई अटक रही थी वो जगह पैंगोंग ही थी, जहां से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर आप इस एरिया को थोड़ा ज्योग्राफिकली हमारे व्यूअर्स को समझा सके और इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है वो हमारे दर्शकों को बताएं, जहां पर ये तनाव की घटना सामने आई है। देखिए मीनाक्षी, अभी अगर हम आज की जो 29 और 30 की रात की जो घटना है उसको घटना को देखें तो पेंगोंग जो झील है वो काफी लंबी झील है। चीन और भारत के बीच में एक तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करती है। 138 किलोमीटर लंबी झील है और अभी जो तनाव के हालात बने हैं वो सबसे ज्यादा फिंगर का जो इलाका है वहां पर फिंगर 5 तक चीनी सेना बैठी हुई है। अगर उसकी दूसरी तरफ हम बात करें, यानी कि झील के हम दक्षिण की तरफ आगे बढ़े, सदर्न बैंक की तरफ आगे बढ़े, तो वहां पर ये घटना हुई है। चुशूल का इलाका है जहां पर दोनों सेनाओं की पोस्ट बनी हुई है, जहां पर अभी पिछले कई महीनों के दौरान जो बातचीत का सिलसिला रहा, जो सैन्य स्तर की बातचीत होती रही है, ब्रिगेड कमांडर की, इसके अलावा कोर कमांडर स्तर की बातचीत, वो उस इलाके में थी। उसी चुशूल के इलाके में ये घटना सामने आई है जहां पर चीनी सेना ने 29 और 30 की रात को वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश की, यानी कि क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की है और जिसको भारतीय सेना ने रोका है। इसके अलावा अगर हम झील के इस इलाके की बात करें तो ये एक स्थिति है। दूसरी तरफ अगर हम देस्तांग के इलाके की बात करें, वहां पर भी चीनी सेना की मौजूदगी है और वहां पर भी अभी हालात तनाव के बने हैं, लेकिन फिलहाल जो घटना सामने आई है वो पेंगोंग झील के जो सदर्न बैंक है वहां पर ये घटना सामने आई है। बिल्कुल मंजीत, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर ये बता दें। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत और चीन के बीच ये झड़प की खबर आ रही है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 29 और 30 अगस्त की रात को
पीएलए ट्रूप्स ने स्टेटस को भंग करने की कोशिश की, स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की, यानी जो यथास्थिति वहां पर बनी हुई थी उसमें बदलाव की कोशिश। और देखिए मंजीत नेहा, यहां पर हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि चाइना की तरफ से जो ये घटना हुई है, ये हवाई स्तर और जमीनी स्तर इन दोनों पर हुआ है, पैंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर पर। मंजीत, यहां पर एक बात पर क्लैरिफिकेशन चाहेंगे, क्योंकि लगातार सैन्य स्तर की वार्ता चल रही थी। आपको ये भी बता दें कि अलग अलग लेवल्स पर ये मीटिंग लगातार की जा रही थी, भारत की ओर से, चीन की ओर से, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। और कहीं ना कहीं भारत को यह अंदेशा था कि चीन इस तरह की गुस्ताखी कर सकता है, इसीलिए ट्रूप्स को विड्रॉ नहीं किया गया था। चीन की मंशा पर हमेशा से ही भारत का संशय बना हुआ था। आपको ये बता दें कि जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग इस वक्त चुशूल इलाके में चल रही है, ताकि जो स्थिति बनी हुई है उसको सुलझाया जा सके। जो इंडियन ट्रूप्स हैं उन्हें पहले ही इस तरह की एक्टिविटी या फिर यूं कहें कि पीएलए की गतिविधि का मालूम था, जो कि सदर्न बैंक पर हुई है। सदर्न बैंक जो कि पैंगोंग त्सो का इलाका है, यहां पर जो चाइना के इंटेंशंस थे उनको लेकर हमेशा से ही भारत की सेना सतर्क थी, तैयार थी, मुस्तैद थी, और इसी वजह से करारा जवाब यहां पर इस वक्त भी दिया जा रहा है। और 29 और 30 अगस्त की रात को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भारतीय सेना सतर्क थी। जो स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक आपको ये बता दें कि इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू मेंटेनिंग पीस, यानी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से सामान्य स्थिति को बहाल किया जा सकेगा, किस तरह से शांति उस एरिया में लाई जा सकेगी, इसको लेकर भी तमाम प्रयास और कवायद जारी है। और इस वक्त भी हाई लेवल फ्लैग मीटिंग चल रही है ब्रिगेड कमांडर स्तर की, यानी कि भारतीय सैनिकों को अब किस तरीके से पोजीशनिंग उनकी करनी है, कैसे पूरी रणनीति तैयार करनी है, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। घटनास्थल पर सैनिकों में तनाव है, क्योंकि जिस तरह की घटना पहले गलवान घाटी में हो चुकी है उसी को लेकर भारतीय सेना हमेशा से ही मुस्तैद रही है इस पूरे इलाके में।